हेलो एवरीवन, आज का जो कंटेंट है उसे आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इस कंटेंट के ऊपर आखिर समाज में, बाजार में या अलग अलग जगहों पे तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर के मुझे लगा कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। ये चीज़ें जिस पर बात करेंगे आज। और दूसरी बात कि इसके पहले वाला जो वीडियो मैं बनाया था उस पर एक मेरे मित्र बड़े भाई दीपक कुमार जी कुछ बढ़िया कमेंट किए हैं जो हमारे दिल को छू गया है। इसलिए मैंने सोचा कि उस कमेंट को आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे आप भी कुछ सीख सकें। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 का नोट चलन से बाहर होगा। आप सभी पहले से जानते होंगे कि 2000 का जो नोट है वह आरबीआई के द्वारा वापस करने के लिए आदेश दिया गया है कि जिस किसी के पास अगर है तो उसे बैंकों के माध्यम से वापस कर दें। लेकिन बहुत जगह यह देखा जा रहा है कि बिना जाने या समझे या जो कुछ भी कहें, लोग ये तुरंत बोल दे रहा है कि 2000 का नोट बंद हो गया है। चूंकि आरबीआई के द्वारा यह स्पष्ट बोला गया है कि जब तक उसको अवैध न घोषित कर दिया जाए तब तक आप उसको चलन से बाहर नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2000 का नोट चलन से बाहर होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है बाहर होगा, बाहर हो गया है, बाहर हो गया, ऐसा नहीं लिखा गया है। बाहर होगा यानी कि अभी कुछ समय, कुछ महीनों तक इसका प्रयोग हो सकता है, इसको चलन में रखा जा सकता है। इसलिए जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसके लिए स्पष्ट आंकड़ा है जो आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बस उस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि बाहर होगा ना कि बाहर हो गया है। दूसरा क्या बोल रहा है? 23 मई से 30 सितंबर तक बदलेगा नोट, यानी कि 23 मई से लेकर के और 30 सितंबर तक आपके पास अगर 2000 का नोट है तो उसे आप बैंकों में बदल सकते हैं। तब तक यानी कि 30 सितंबर तक आपको जरूरी है तो आप उसका इस्तेमाल बाजार में भी कोई सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 23 मई से 30 सितंबर तक केवल बैंक में ही वापस होगा, उससे आप खरीदारी भी कर सकते हैं। कब तक? 30 सितंबर तक। जब तक अवैध ना घोषित कर दिया जाए तब तक उसको चलन में रखा जा सकता है। ये आरबीआई का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 2000 का नोट जो है पूरी तरह से बंद हो गया है, अब उसको लेना या छूना जो है दुश्वार है। तो ऐसा अफवाहें जो है समाज में न फैलाएं, ठीक है। आगे कह रहा है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। सही बात है, ये सबको जानकारी है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आज का कंटेंट वही है जिसे आप भली भांति पहले से जानते हैं, ठीक है। क्या बोला है? आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है, हालांकि अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे। क्या कह रहा है? अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे, यानी कि ये चलते रहेंगे। इससे खरीद बिक्री अभी हो सकती है। कब तक? 30 सितंबर तक, ठीक है। यानी कि आप बैंकों में चेंज करें या खरीदारी करें, कब तक? 30 सितंबर तक। इसलिए अफवाहों से बचें, अफवाह न फैलाएं। आगे बोल रहा है आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा, यानी आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है तब तक वैध है, यानी कि उसका प्रयोग बाजार में खरीद बिक्री के लिए किया जा सकता है जब तक कि उसके चलन पर रोक लगाते हुए अवैध न घोषित कर दिया गया हो। देखिए उसका चलन तब बंद हो सकता है, उसको बाजार से बाहर तब किया जा सकता है, उसको अवैध तब माना जा सकता है जब आरबीआई द्वारा उसका वैल्यूएशन समाप्त कर दिया गया हो या उसको अवैध घोषित कर दिया गया हो। तब तक उसको जो है चलन से बाहर नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है ऐसे में फिलहाल कोई भी 2000 के नोटों को लेने
से इनकार नहीं कर सकता है। मुझे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कई जगहों पे हम यही चीज देख रहे हैं कि 2000 का नोट देखते ही उसे दूर से ही भगा दे रहे हैं कि भाई 2000 का नोट मेरे पास मत लाइए, वो तो बंद हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे में फिलहाल कोई भी 2000 के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 2000 का नोट लीजिए या मत लीजिए, ये मेरा विषय है ही नहीं। अगर आपको 2000 का नोट किसी से नहीं लेना है, मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, वो व्यापारी छोटा बड़ा कोई भी हो सकते हैं, तो अगर आपको 2000 का नोट नहीं लेना है तो उसको मना कर दीजिए, भाई 2000 का नोट हम नहीं ले सकते हैं, मेरे पास छुट्टा नहीं है, या कोई कारण बता करके उसको मना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं कहिए कि 2000 का नोट जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। ये हम कई जगहों पे देखे हैं, इसलिए इस विषय पर मुझे कुछ बोलना पड़ा। क्या स्पष्ट बोल दिया जा रहा है कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है या बंद हो गया है? ना, ऐसा नहीं हुआ है। 30 सितंबर तक इसको अभी चलन में रखा जाएगा, इसलिए अफवाहों से बचें, अफवाह न फैलाएं और इस चीज को कम से कम जो व्यक्ति नहीं जानते हैं उसके पास स्पष्ट बातें पहुंचाएं, यही हम आपसे निवेदन करेंगे। वीडियो के शुरू में ही हम आपसे कहे थे कि एक सज्जन, एक मित्र साथी जिनका नाम है दीपक कुमार जी, मेरे पिछले वीडियो पे ये इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कमेंट किए थे, इतना बेहतरीन बढ़िया कमेंट किए थे कि इनके कमेंट को हम आप तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो गए। मुझे लगा कि इस चीज़ को आप तक पहुंचाना चाहिए। आखिर देखते हैं आखिर इन्होंने लिखा क्या है। ये लिखते हैं, क्या सब वीडियो बना के चैनल को प्रमोट करने के झूठों को वीडियो बनाते हो? इनका कहने का अर्थ यह है कि तुम सब लोग चैनल बनाते हो, तुम सब लोग चैनल को प्रमोट करने के लिए झूठों मूठों का वीडियो बनाते हो। दीपक जी का कहना है कि तुम लोग जो है झूठों वीडियो बनाते हो। दीपक कुमार जी, ऐसी बात नहीं है, झूठो वीडियो कोई नहीं बनाता है। वीडियो सत्य, वीडियो सही बनाया जाता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है अतिरिक्त कि अपना सारा चीज छोड़ करके और इन सारी चीजों पे वीडियो बनाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि जो भी टीचर का वैल्यू है वो भी तुम जैसे लोगों के चलते वैल्यू कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। दीपक कुमार जी, ऐसी बात नहीं है कि हम वीडियो बना दिए तो टीचर का वैल्यू खत्म हो जाता है। टीचर का जो वर्क है, शिक्षा का जो वर्क है, क्या हम लोग उस वर्क से अलग हैं क्या? हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। अंतर बस इतना ही है कि आप केवल वीडियो देखे हैं, वीडियो बनाने वाले के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। ठीक है, जिसको कह रहे हैं कि टीचर का वैल्यू कम हो रहा है, कम कर रहा है सब, ये लोग कम वीडियो बना करके टीचर के वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी वही काम करते हैं। अंतर बस इतना ही है कि हम लोग यूट्यूब पर आकर के ये बातें बोलते हैं। आप ही बताइए कि जिस तरीके से आप बातें कह रहे हैं उस तरीके से क्या यूट्यूब पर आकर पढ़ाया जा सकता है क्या? आप जिस तरीके से बातें बोल रहे हैं इस तरीके से ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है क्या? आगे आप लिखते हैं कि हर बहाली में एक से एक चुतिया, देखिए क्या लिखे हैं, हर बहाली में एक से एक चुतिया तुम्हारे जैसे आते हैं। क्या आप दीपक कुमार जी अपने शिक्षक को ऐसे ही बोलेंगे क्या? बोलते होंगे क्या कि तुम्हारे जैसे चुतिया आते हैं? कितना अच्छा कमेंट किए हैं। आपका यह कमेंट हमारे दिल को छू गया, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम आपके और हमारे तक जो बात सीमित है, कम से कम इसको और लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, आइए आपको सुनवाते हैं कि इसका रिप्लाई में हमने क्या किया है। कि इन्होंने कहा कि क्या सब वीडियो बना के चैनल को प्रमोट करने के झूठो वीडियो बनाते हो जिससे कि टीचर का वैल्यू कम हो रहा है? ऐसा करने से जो टीचर का वैल्यू कुछ बचा भी है वो भी समाप्त हो रहा है। हर बहाली में एक से एक चुतिया तुम्हारे जैसे लोग आते हैं। ये आपने कहा, हमने आपको मैसेज किया, थैंक यू सर।
और आप सभी जानते हैं कमेंट में एक वैसे नमस्कार का फोटो आता है, इमेज आता है, उसको 10 से 11 बार आपके पास भेजे थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई ये बंदा इतना अच्छा काम किया है तो क्यों ना इनके माता पिता के लिए भी एक लाइन लिख दिया जाए। मैंने दूसरे लाइन में लिखा थैंक यू आपके माता पिता को भी जो आप जैसे सपूत को जन्म दिए, और फिर 11 बार आपको नमस्कार किए कि आप जैसे लोग जो हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हम जैसे लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है कि अब इससे भी अच्छा बढ़िया सुंदर कमेंट दीपक जी के पास पहुंचाना चाहिए, ये हम लोग का दायित्व होता है। ठीक है, आइए कुछ बातें और आपसे कह रहे हैं कि आप जो हैं हम जैसे लोगों को चुतिया बोल रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ लाइनें हम यहां पर लिख रहे हैं। मान लीजिए यहां गुरुजी हैं और इनके शिष्य यहां हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये गुरुजी हैं और ये शिष्य हैं। गुरुजी के पढ़ाए गए शिष्य और ये शिष्य जब शिक्षा में दक्ष हो जाते हैं तो ये भी जो है शिक्षा प्रदान कराना चालू कर देते हैं, यानी कि शिष्य भी पढ़ाना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं पर बारात में या तिलक में, मान लीजिए कहीं पर बारात में या तिलक में ये गुरुजी और शिष्य दोनों आदमी पहुंचते हैं, और जहां बारात या तिलक में दोनों आदमी पहुंचते हैं भोज खाने के लिए, क्या करने के लिए? भोज खाने के लिए। उस इलाके में, उस एरिया में जो सभी बच्चे हैं वो इनके हैं। इनके बच्चे मतलब इनके स्टूडेंट हैं, इनके छात्र हैं। ठीक है, गुरुजी और शिष्य कहाँ पहुंचे हैं? एक बारात में या तिलक में, और वहां पर ये दोनों आदमी भोज खाने पहुंचे हुए हैं। राइट, अब उस इलाके में इन शिष्य, जो शिष्य हैं, इनके जो छात्र हैं वो आसपास हैं, मंडरा रहे हैं या कहें तो खाना खाने आए हैं। अब बताइए कि जो छात्र हैं आसपास, जब दोनों आदमी भोज खाने करीब जाएंगे तो बताइए ये छात्र जो है सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करेंगे, किसका सम्मान करेंगे, किसका इज्जत करेंगे? गुरुजी का कि शिष्य का? मेरे नजर से ये जो छात्र होंगे शिष्य का पैर छू के नमस्कार करेंगे। ये छात्र शिष्य का आदर सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये छात्र जो है शिष्य को पहचानते हैं, ना कि शिष्य के गुरुजी को पहचानते हैं। और गुरुजी इनके साथ ही रहेंगे, लेकिन ये छात्र इनका चरण स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये छात्र इनको नहीं पहचानते हैं कि इनके साथ में ये कौन आए हैं। ये छात्र इनका चरण स्पर्श तब करेंगे जब ये शिष्य इनको बताएंगे कि ये गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, तब जाकर के ये छात्र जो है इनका चरण स्पर्श करना चालू कर देंगे। अब बताइए कि जब तक ये शिष्य इनको बताए नहीं तब तक इनके नजर में इनका कोई वैल्यू है क्या? इसलिए दीपक कुमार जी ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए। आपके ऐसी बातें बोल देने से, आपके गाली दे देने से मेरा कुछ हुआ क्या? मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका वैल्यूएशन कम होगा। मान लीजिए कि सुबह के टाइम में आप कमेंट किए थे और उस समय हम ऑफलाइन क्लास करा रहे थे, उसी वक्त आपका कमेंट आया था। अब उसी ऑफलाइन क्लास में आपके कमेंट को सारे बच्चों के सामने पढ़ के सुनाए थे कि देखिए दीपक कुमार जी का कमेंट कितना बढ़िया, कितना सुंदर आया हुआ है, आइए आपके सामने प्रस्तुत करके सुनाते हैं। और जब प्रस्तुत करके सुनाए तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम ही लोग बता दो कि अब हमें रिप्लाई क्या करना चाहिए। जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि सर रिप्लाई करिए, थैंक यू सर। तो किसी को गाली दे देने से कोई बुरा नहीं हो जाता है, किसी को गलत कह देने से उसका कुछ बिगड़ नहीं जाता है।
इसलिए दीपक कुमार जी ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आप जाते हैं बाजार में और आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं। आप जाते हैं बाजार में, किसी दुकान से आप सामान खरीदते हैं। अब बताइए कि आप जिस दुकान से सामान खरीदते हैं उसको छोड़कर बाकी जो आसपास दुकान होगा आप उसको गाली दीजिएगा, इसलिए कि तुम लोग काहे बाजार में दुकान लगाए हो। ऐसा तो नहीं है। जब बाजार है तो कोई भी आदमी वहां दुकान लगा सकता है, दुकान चला सकता है। आपका अधिकार तब होता बोलने का जब वो दुकानदार आपसे आकर कहते कि आप आकर मेरे दुकान से ही खरीदिए, तब आप कुछ कहने के हकदार थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो यही दुकान बाजार में रहना चाहिए, बाकी सारा दुकान यहाँ से हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी, जहाँ से मन वहाँ से खरीदिए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि जिस दुकान से आप नहीं खरीदिएगा आप उसको गाली दीजिएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर इस बात को, इस चीज़ को आप देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार से आप जो हैं ऐसे कमेंट नहीं करेंगे।